कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जल्दी से रिकैप करेंगे कि हमने पहले टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया था। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनको हमने डिफाइन किया था, उनको हमने डिस्कस किया था। जो सबसे पहली टर्म थी वो थी वेरिएबल। वेरिएबल हमने डिफाइन किया था कि जो वेरिएबल होते हैं दिस इज एन अननोन क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय सम इंग्लिश अल्फाबेट। अननोन क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी होता है जिसका हमें वैल्यू पता ना हो। उसके बाद हमने एक और टर्म डिफाइन की थी, वो थी कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने कहा था ये एक फिक्स्ड वैल्यू क्वांटिटी होती है। फिक्स्ड वैल्यू क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमेशा एक ही रहे, जिसका वैल्यू चेंज ना हो। उसके बाद हमने एक और टर्म डिस्कस की थी फैक्टर। हमने कहा था कि एक नंबर को तभी हम बोल सकते हैं कि किसी गिवन नंबर का फैक्टर है अगर ये उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि उससे उस नंबर का जब डिवाइड करेंगे तो वहां जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 12, हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो हमें रिमाइंडर में 0 आ गया। दैट मीन्स दिस 4 इज फैक्टर ऑफ दिस 12। सिमिलरली वी कैन शो 6 इज फैक्टर ऑफ 12। लेकिन अगर कोई नंबर हो जिससे हम इस गिवन नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 0 ना आए तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद हमने एक और टर्म डिस्कस की थी, वो थी कोफिशिएंट। मैंने कहा था अगर हमारे पास कोई टर्म है, फॉर एग्जांपल दैट टर्म इज 4xy, तो हमने कहा था इस टर्म का, इस अलजेब्रिक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो इसका न्यूमेरिक फैक्टर है। इसका न्यूमेरिक फैक्टर जो है वो है 4, तो इसका अलजेब्रिक फैक्टर जो है वो है xy। तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो इसका न्यूमेरिक फैक्टर है। दैट मींस दिस 4 इज कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। इसके बाद अगर हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट ढूंढना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4xyz। 4xyz हमें पूछा गया हो कि इसमें जो x है इसका क्या कोफिशिएंट है, इस x का क्या कोफिशिएंट है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। 4xyz के क्या क्या फैक्टर्स है। इसके फैक्टर्स है एक है 4 और x y और z। हम क्या कहेंगे जो x है इसके अलावा इसका क्या क्या फैक्टर है, इसके बगैर इसका जो फैक्टर है वो है 4yz। हम इनको एक प्रोडक्ट में लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 4yz। दैट 4yz इज कोफिशिएंट ऑफ दिस x इन दिस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है 3x³ yz। अगर हमें पूछा गया हो कि ये जो x है इसमें इसका क्या कोफिशिएंट है, तो हम फिर से इसके फैक्टर्स, इस टर्म के फैक्टर्स लिखेंगे। इनके जो फैक्टर्स है दैट इज 3x x x। इस x³ को हमने अलग लिखा है x x x और क्या है y और z। अब हम देखेंगे ये जो x है इसके बगैर इसके क्या फैक्टर्स है, वो है 3x x y z। हमने इसके अलावा जो फैक्टर्स है उनको प्रोडक्ट में लिखा तो हमें आया 3x² yz। That means this 3x² yz is coefficient of this x in this expression. इसके बाद हमने एक और टर्म डिस्कस की थी, वो थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स सेपरेटेड बाय सम अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट मे बी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये एक वो एक्सप्रेशन होती है, ये वो एक्सप्रेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स सेपरेटेड बाय सम अरिथमेटिक साइन। उसके बाद एक और टर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है हमें इसको क्लासिफाई करना है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब है इसमें कितनी टर्म्स है हम इसको क्लासिफाई करेंगे। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल ये 3x, इसमें जो टर्म है वो सिंगल टर्म है, इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं ये मोनोमियल है। इसके बाद एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, फॉर एग्जांपल 3x + 2y, ये एक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स है, इसको हम सिंपली कहते हैं ये बाइनोमियल है। और एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स 3x + 2y + 4z, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा,
अगर कोई टर्म है जिसमें 4 टर्म्स होंगी, कोई एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स होंगी, दैट इज 4x प्लस 7y प्लस 5xy प्लस 6z, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें 4 टर्म्स है। इसको हम एक नाम कहते हैं, इसको नाम है क्वाड्रिनोमियल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। और इसके बाद एक और टर्म मैंने कहा था पोलिनोमियल। इनमें से हम किसी को भी कह सकते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स, तो हम इसको भी पोलिनोमियल कह सकते हैं, इसको भी पोलिनोमियल कह सकते हैं, इसको भी और इसको भी, इन सभी को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो बेटा चलो आज हम जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। जो हम आज पढ़ेंगे दैट्स लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। हम कब टर्म्स को बोलेंगे कि वो लाइक है और कब कहेंगे कि ये अनलाइक टर्म्स है। तो बेटा चलो शुरू करते हैं। अगर हमारे पास टर्म्स है फॉर एग्जांपल 2x 4x 6x, अगर हम इनके जो फैक्टर्स हैं वो देखेंगे, इनके इसके जो फैक्टर है वो है 2 और x, इसके फैक्टर है 4 और x, इसके फैक्टर जो है वो 6 और x। तो हम देखेंगे जो इनके न्यूमेरिक फैक्टर है वो डिफरेंट है, लेकिन हमें न्यूमेरिक फैक्टर की तरफ नहीं देखना है। जो इसका अलजेब्रिक फैक्टर है और इसका अलजेब्रिक फैक्टर और इसका अलजेब्रिक फैक्टर, अगर इनका अलजेब्रिक फैक्टर है वो सेम है और अलजेब्रिक फैक्टर का पावर एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हम कहेंगे ये लाइक टर्म है। दैट मीन्स दिस 2x 4x 6x these are all like terms। अब हमारे पास 3 टर्म्स और हैं, हम देखेंगे क्या ये लाइक टर्म्स है या नहीं है। हम इनके सिंपली इसके फैक्टर्स देखेंगे। देखो इसके जो फैक्टर्स है वो है 7x² y z, अलग अलग करके हमने इसके फैक्टर्स लिखे। इसके जो फैक्टर्स है 6z x² y, इसके फैक्टर्स है 5y z x²। अब हम देखेंगे इसका जो अलजेब्रिक फैक्टर्स है वो है x², इसका भी एक अलजेब्रिक फैक्टर है x², इसका भी अलजेब्रिक फैक्टर है x², इसमें y है y, इसमें z है, इसमें z है और इसमें भी z है। दैट मीन्स ये जो 3 टर्म्स है इनके अलजेब्रिक फैक्टर सेम है। इन टर्म्स में जो वेरिएबल है वो सेम है और उन वेरिएबल्स पे जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो भी सेम है। दैट मीन्स दीज आर लाइक टर्म्स। अब हम अनलाइक टर्म्स किनको कहेंगे? अनलाइक टर्म्स हम उन्हीं टर्म्स को कहेंगे जो लाइक टर्म्स ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टर्म है xy², हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। देखो बेटा इसके फैक्टर्स जो है वो है x 8 और y², इसके जो फैक्टर्स है 7x² y, इसके जो फैक्टर्स है 5xy। देखिए बेटा इनके जो फैक्टर्स है इन तीनों टर्म्स के वो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन वेरिएबल्स पे जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो सेम नहीं है। यहाँ पे y² है, यहाँ पे y ही है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x ही है, यहाँ पे भी x ही है। दैट मीन्स दीज 3 टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। बेटा अब हम एक और टॉपिक अपना शुरू करेंगे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक टर्म डिफाइन की थी, वो थी लाइक टर्म्स, तो उसका कंसेप्ट इसमें यूज होगा। देखिए बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे? हम सिंपली लिखेंगे AB माइनस BC, ये एक एक्सप्रेशन, इसको हम अलग लिखेंगे, प्लस BC माइनस CA, ये और एक एक्सप्रेशन, इसको भी अलग लिखेंगे, प्लस CA माइनस AB, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसको भी हम अलग लिखेंगे। तो हम इन एक्सप्रेशंस को, इस एक्सप्रेशन को हमने लिखा, इनको हमने सम में लिखा। देखिए बेटा अब क्या करेंगे, इसको सम करने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। अगर हमारे पास कभी ऐसे साइंस होंगी, प्लस इंटू माइनस, ये हमेशा आता है माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये भी हमेशा माइनस ही आता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो हमने इसमें क्या देखा, अगर दो साइनस डिफरेंट होंगी तो उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर दो साइनस पॉजिटिव होंगी, लेकिन अगर दो साइनस जो है सेम होगी, इनका रिजल्टेंट हमेशा प्लस ही आएगा। ये कंसेप्ट हमें इसमें यूज होगा। अब हम इसको प्लस करते हैं। देखिए बेटा AB माइनस BC, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस BC,
प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस सी ए प्लस इंटू प्लस प्लस सी ए प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स इनमें हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले है ए बी, इसके साथ कौन सी टर्म है जो इसके लाइक है, ए बी, हम इसको एक साथ लिखेंगे माइनस ए बी। उसके बाद है माइनस बी सी, इसके बाद सिंपली है प्लस बी सी और माइनस सी ए प्लस सी ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 0 माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, वो भी 0 ही आएगा। माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें जो रिजल्ट है वो 0 आ गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसको हमने ऐड करना है। देखिए बेटा इनको हम ऐड कैसे करें, हम इनको सीधे लिखेंगे, एक्सप्रेशन को अलग अलग हमने लिखा और हमने इनको ऐड करना है। हम फिर से वही मेथड यूज करेंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। देखिए a माइनस बी प्लस ए बी प्लस इंटू प्लस प्लस बी प्लस इंटू माइनस माइनस सी प्लस इंटू प्लस प्लस बी सी और प्लस इंटू प्लस प्लस सी प्लस इंटू माइनस माइनस ए प्लस इंटू प्लस प्लस ए सी। यहाँ हमने एक और चीज का ख्याल रखना है, जो भी टर्म होगी अगर उसके सामने साइन ना दी गई हो तो वो टर्म पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो सी है इसके सामने साइन कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन टर्म्स को सिमिलर टर्म्स जो लाइक टर्म्स है उनको अलग लिखेंगे। देखिए इसमें है ए और एक और है यहाँ पे ए माइनस ए, फिर है माइनस बी और है प्लस बी, फिर है प्लस ए बी और है कहीं पे नहीं और ए बी कहीं नहीं है, फिर है माइनस सी और है प्लस सी, फिर बी सी और इसमें कहीं नहीं है प्लस बी सी, फिर ए सी इसमें और कहीं नहीं है प्लस ए सी। देखिए बेटा a माइनस ए इज इक्वल टू 0 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या बचा, यहाँ ए बी फिर है माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और क्या बचा प्लस बी सी प्लस ए सी। हमें ये इस एक्सप्रेशन का आंसर आ बेटा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी गई है, हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे इसमें क्या क्या टर्म है। आपको अब पता होगा टर्म क्या है, टर्म इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। देखिए इसका एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है, दैट मींस दीस आर टू टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। पहली जो टर्म है वो है 5xyz² और दूसरी जो टर्म है वो है 3 - 3zy। अब इसका जो न्यूमेरिक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है 5, दूसरा फैक्टर है xyz²। जो न्यूमेरिक फैक्टर है वो 5 है, दैट मींस इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 5 है। सिमिलरली यहाँ पे अभी हम देखेंगे इसका जो न्यूमेरिक फैक्टर है वो -3 है, अलजेब्रिक फैक्टर जो है वो है zy। तो इसका कोफिशिएंट है वो इसका न्यूमेरिक फैक्टर है दैट इज -3 इसका कोफिशिएंट है। ये देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है x/2 + y/2 - xy। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 × x बिकॉज x × 1 = x / 2 प्लस 1/2 × y - xy। अब जो ये टर्म है इसमें एक टर्म है 1/2x, दूसरी टर्म जो है वो है 1/2y और तीसरी टर्म जो है वो है -xy। अब इसके भी फैक्टर्स इनके, इसका जो न्यूमेरिक फैक्टर है वो है 1/2, अलजेब्रिक फैक्टर है x। सिमिलरली इसका न्यूमेरिक फैक्टर है 1/2, अलजेब्रिक फैक्टर है y। इसका न्यूमेरिक फैक्टर कुछ नहीं है, दैट इसका न्यूमेरिक फैक्टर है 1, लेकिन इसके सामने नेगेटिव साइन दैट इज -1, तो इसका जो न्यूमेरिक फैक्टर है वो -1 है। इसका अलजेब्रिक फैक्टर जो है वो xy। अब हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनका कोफिशिएंट क्या है। इस टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका न्यूमेरिक फैक्टर है वो है 1/2, इसका न्यूमेरिक फैक्टर है वो है 1/2, दैट मींस दिस 1/2 इज कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। सिमिलरली इस टर्म का जो न्यूमेरिक फैक्टर है वो -1, दैट मींस इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। इसके
अलावा एक और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ऐप का लिंक सेंड किया हुआ है। आप उस ऐप को मेहरबानी करके डाउनलोड करें, क्योंकि आगे से आपके जो असाइनमेंट्स है, आपके जो ऑनलाइन क्लासेस है और आपके जो वर्चुअल एग्जाम्स है वो उसी एप्लीकेशन के थ्रू लिए जाएंगे। हमने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी आपको सेंड किया है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।